तुम अपनी मस्जिदों की पाबंदियां शुरू कर दो। तुम्हारी मस्जिदें भरी हो तुम्हारे नमाजों से, तुम्हारे सजदों से। एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे इलाके में एक मुहावरा कहा जाता है, एक मुहावरा है, खुला मैदान होता है तो कुत्तों का राज होता है। अगर मैदान में कोई आता जाता नहीं है तो कुत्ते राज करने लग जाते हैं। साहब कचरा भी वहीं पर, कुत्ते भी वहीं, एक दूसरे को भौंक रहे हैं, चढ़ रहे हैं, कूद रहे हैं। यही है, ये मुहावरा ही नहीं, हकीकत भी है। जब तुम्हारी मस्जिदें आबाद होंगी, किसी कुत्ते की मजाल नहीं होगी कि मस्जिद की तरफ आंख उठा कर देखे। तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो गई, मस्जिदें खाली होने लगी, जिसकी वजह से ऐरा गैरा नत्थु खेरा मस्जिदों की तरफ आने लग गया। मीनार पर कभी हमले, गुंबदों पर कभी हमले। ऐ नौजवानों, ये मस्जिदें आज तुम्हें पुकार रही हैं, आ जाओ मुझे आबाद करो, आ जाओ मुझे आबाद करो। एक नहीं कई मस्जिदें शहीद होने की कगार पर हैं। इसीलिए आज बदलो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम में हीरो बनना आज एक फैशन बन चुका है दुश्मनाने इस्लाम के दरमियान। बड़ी बड़ी कंट्रीज में भी देखने को मिल रहा है, जिसको बड़ा नेता बनना है वो हुजूर पर भोंकता है, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ। उन जालिमों को कभी डूब कर मर कर सोचना चाहिए। हिंदुस्तान ही की अगर मैं बात करूं, मुझे तो मेरी इस अदा पर भी फख्र है कि अल्लाह ने मुझे अगर कुछ अता किया है तो मेरे रसूल के सदक़े में अता किया। किसी दूसरे पे भौंक कर तो मशहूर नहीं हुआ, तुम्हारी किसी किताब पे बोल के तो नहीं आया, ना तुम्हारे धर्म पे बोल कर आया, ना तुम्हारे किसी गुरु घंटाल को बोल के आया। मुझे मेरे मुस्तफा की इज्जत से अल्लाह ने इज्जत दी। और उन्हें यह सोचना चाहिए तुम्हारे पास रखा कुछ है ही नहीं जिसको बोलकर तुम दुनिया में पॉपुलर बन सकते। तुम्हें पॉपुलर बनने के लिए भी मेरे नबी का वास्ता लेना पड़ रहा है। क्या कहना है, वाह वाह। बदनामी से भी नाम चाहते हो। दुनिया में अगर कुछ नाम करना है बदनामी के जरिए से, तब भी मेरे नबी के नाम पर भोंकते हो। आज ऐरा गैरा नत्थु खेरा जैसा भी हो, इस्लाम के बारे में कुछ कह दे तो उसको चंद लोग हीरो बनाते हैं। और उस पागल को ये नहीं मालूम कि ये 4 ही दिन का हीरो होता है। जो ये खिलाफ भौंकता है हुजूर की शान में या इस्लाम के खिलाफ, उसे ये एहसास नहीं होता कि वो, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चल रहा होता है। उसे कुत्ते को ऐसा लगता है कि पूरी बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। थोड़ी देर के बाद बैलगाड़ी निकल जाती है, तब उसे पता चलता है कि कोई बैल चला रहे थे। तो ये इन लोगों की मिसाल ऐसी कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब सारी दुनिया मेरी है। हमने अपनी आंखों से देखा, और आपको भी मैं बताता हूं, रिसेंटली हमारे इसी देश में उन कुत्तों का हशर अभी क्या चल रहा है वो भी आपको पता है। जिन्होंने इस्लाम, कुरान और मेरे आका की जात को निशाना बनाया, खूब भोंकते रहे, आज वो किसी पेपर के कोने में भी नजर नहीं आते। दूसरों की बात तो छोड़ो, दूर दराज तो छोड़ो, अपनी कौम में ही नहीं पूछे जाते। वो राफजी कुत्ता जो अपना दीन बदल कर निकला था, इस्लाम भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया, धोती पहन करके निकल कर चंद महीने उनका फुजला खाता रहा, उसके बाद वहां से भी किक मार करके निकाल दिया गया। और उसके बाद आज हालत क्या है। इसीलिए मेरे अजीजों याद रखो, दुनिया की चंद चकाचौंध को हासिल करने के लिए इन्होंने मेरे नबी को निशाना बनाया। लेकिन एक बात मैं बताऊं, आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में हस्सान बिन साबित ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। उन्होंने हुजूर की तारीफ की थी, अल्लाह ताला ने उनका नाम आज तक जिंदा रखा। सुभान अल्लाह, हुजूर की शान में तारीफ करने वाले। बाकी जो भौंकने वाले थे उनके तो नाम भी याद नहीं लोगों को। जो इस्लाम के खिलाफ दसीसाकारियां करते हुए अपनी जिंदगियां तबाह कर गए,
मैं आपसे पूछता हूं, जिसने बगदाद में मुसलमानों की खोपड़ी से मीनार बना दिया था, वो चंगेज और हलाकू, इनकी कब्रें कहाँ हैं? जरा ढूंढ के दिखाओ। इनके निशानात कहाँ हैं? इनकी औलादें कहाँ हैं? इनके तारीख में वो मकामात क्यों नहीं है आज? लेकिन आज हिंदुस्तान ही नहीं, दुनियाए इस्लाम के जिस खित्ते में भी जाओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में बोलने वाला इमाम अहमद रजा हर जगह बोला जाता है। वाह 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 वाह। इमाम अहमद रजा का चर्चा हर जगह होता है। क्यों होता है? इसलिए कि उस आला हजरत ने अपनी जिंदगी हुजूर के इश्क में फना कर दिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह कि जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। एक पॉइंट समझ करके चलो मेरे अजीजों, मैं आपको यही देना चाहता हूं, आज के हालात घबराने की जरूरत नहीं, बहुत तेजी से अभी बदलेंगे। इम्तिहानात आएंगे अभी तुम्हारे यहाँ, बहुत तेज आंधियां आने वाली हैं ये अगले चंद सालों में। आंधियों से मुराद सिर्फ यही हवाओं की आंधियां मत समझो, कुफ्र और शिर्क की आंधियां, जुल्म और सितम की आंधियां, और दिन दहाड़े जो मुसलमानों का कत्लेआम है ये बढ़ता जाएगा। मैं हदीस की रोशनी में बता रहा हूं, हदीस की रोशनी में बता रहा हूं, बढ़ता जाएगा। तुम्हारा इम्तिहान है। अभी तो खाली चिट्ठी दिखा करके लोगों को लुभाने वाले बाबा आए हुए हैं कि तुमने क्या खाया, तुम घर में क्या करके आए, चिट्ठी दिखा देंगे। अभी तो दज्जाल को आना बाकी है। दज्जाल आएगा, वो तो तुम्हें बारिश बरसा कर दिखाएगा, मरे हुए आदमी को जिंदा करके दिखाएगा। इतने बड़े इम्तिहानात होना बाकी है। उस जमाने में तुम्हारा क्या होगा, तुम किस तरह से जिंदगी गुजारोगे? एक इलाज में बताऊं, हर जमाना चाहे जैसी भी सख्तियों वाला आए, कल को अगर फसादात भड़का दिए जाएं, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे ज़बा कर दिए जाएंगे, तुम्हारे सामने तुम्हारी औरतों के दुपट्टे छीन लिए जाएंगे, कुरान पाक को जलाने की कोशिशें होंगी, मस्जिदों के मीनार और गुंबद खत्म कर दिए जाएंगे, ये सारे हालात बढ़ते जाएंगे। तो क्या तुम इन तूफानों से घबरा कर ये फैसला कर लोगे कि जब तक मैं इस दीन में रहूंगा रोजाना एक मुसीबत को झेलना पड़ेगा, अच्छा है इनकी ही जय जय करूं, जैसे कुछ चले गए? तो मेरे अजीजों, अगर तुम्हारा कदम जरा बराबर डगमगा गया तो फिर आज ही से तय कर लो कि तुम ईमान में आए नहीं थे, मुनाफिकत में थे।